सिद्धम नमः सिद्धम। जी हाथ जोड़े दुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े दुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े दोहरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हमारे आराध्य वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव के जीवन चरित्र को आप श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके समक्ष चर्चा चल रही है प्रभु ऋषभ देव के पुत्र भरत और बाहुबली की, कि किस प्रकार भरत 6 खंड पर राज्य स्थापित करने के लिए, चक्र रत्न की प्राप्त करने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए अपने छोटे भाई के ऊपर क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। कल आपने सुना था कि भरत और बाहुबली के बीच कितने युद्ध हुए थे। कल आपने सुना था पहला युद्ध कौन सा था, दृष्टि युद्ध, कि बिना आंख पलक झपकाए एक दूसरे में सबसे पहले किसकी पलक झपकेगी, और दूसरा युद्ध वाक युद्ध, की किसकी आवाज दूर तक जाएगी, और तीसरा था बाहु युद्ध, की अपने भाई को भाऊ के बल पर, बाजुओं के बल पर कौन हराएगा। अब 3 युद्धों के अंदर कौन हार गए, भरत हार गए। अब बड़े कौन हैं, भरत बड़े हैं, और छोटे भाई से क्या हो गए, हार गए। अब चौथा युद्ध जिसको जो होना था, जिसका नाम था मुष्टि युद्ध, मुष्टि यानी के मुट्ठी के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर क्या करना है, प्रहार करना है। सबसे पहले भरत बाहुबली के ऊपर इतनी तेज अपनी मुट्ठी से प्रहार करते हैं कि जो वो पत्थर जो एक पर्वत की तरह स्थिर खड़े थे, उनकी मुट्ठी का इतना असर होता है कि वो थोड़े से क्या हो गए, वहां से हिल गए। अब बाहुबली का नंबर आता है। बाहुबली भरत के ऊपर जब मुट्ठी से प्रहार करते हैं तो एकदम से धड़ाम से नीचे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। होता है हम किसी को मारते हैं, कोई चीज है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ऐसे ही भरत का क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ा उस मुट्ठी के प्रहार से, और जमीन पर गिर गए। ऐसे गिरे कि गिरकर क्या हो गए, बेहोश हो गए। अब जब बेहोश हो गए तो फिर भरत सोचते हैं कि ये क्या किया मैंने, मेरे प्रहार से मेरे बड़े भाई को क्या पहुंचा, आघात पहुंचा। अब क्या करे, युद्ध भी करना था, क्योंकि किसके लिए युद्ध हो रहा है, राज्य के लिए युद्ध हो रहा है। अब वहीं पर खड़े खड़े अपने उत्तरीय से यानी कि जो कपड़े पहने होते हैं उससे क्या करने लग गए, थोड़ी सी हवा करने लग गए कि इसकी मूर्छा क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब हल्की सी मूर्छा दूर हुई और भरत ने आंख खोलकर देखा कि इसने ही मुझे मारा, ये भी मुझे क्या कर रहा है,
हवा दे रहा है, मेरे साथ पे कर रहा है। अब अंदर अंदर क्या आती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है कि तेरे कारण मैं ऐसे हुआ और तू ही मेरे साथ क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अब भरत मन में, भरत बाहुबली भरत को कहते हैं, अरे भाई तुम ही क्या हो, जीतोगे, तुम्हारी ही क्या होगी, जीत होगी। अब फिर भरत को गुस्सा आ जाता है। अब तो ये निश्चित था कि दोनों में से ये वाला युद्ध भी भरत क्या हो गए, हार गए। अब चौथा युद्ध भी भरत हार गए। अब पांचवा युद्ध जिसका नाम था दंड युद्ध, दंड यानी कि डंडे मारकर, कि एक दूसरे के ऊपर डंडे से क्या करना है, प्रहार करना है। कहते हैं पहला भरत ने डंडा हाथ में लिया, इतनी तेज घुमाया, इतनी तेज घुमाया कि जहां पर वो बाहुबली खड़े थे उनके सिर पर देकर मारा। जो उनके सिर पर उन्होंने वो मुकुट पहना हुआ था वो एकदम से क्या हो गया, चक्रम चूर चूर होके नीचे गिर गया। अब नंबर आता है बाहुबली का। अब बाहुबली भी इतनी तेज को दंड घुमाते हैं, डंडा घुमाते हैं, इस तरह मारते हैं कि भरत की छाती पर जाकर गिरता है। जो उन्होंने कवच पहना हुआ था वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया। अब फिर दोबारा नंबर आता है भरत का। अब वो इस तरह डंडे से प्रहार करते हैं कि बाहुबली का शरीर जमीन के अंदर घुटनों तक क्या हो जाता है, धंस जाता है। अब फिर जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं। फिर नंबर आता है बाहुबली का। अब वो ऐसा प्रहार करते हैं भरत के ऊपर कि भरत का शरीर तो गर्दन तल क्या हो गया, जमीन के अंदर धस गया। जब जमीन के अंदर गर्दन तल धस गया तो सब लोग जो आसपास खड़े थे और भरत भी सोचने लगे अब तो मैं क्या हो गया, हार गया। अब पांचों युद्ध में भरत बाहुबली के हाथ क्या हो गया, हार गया। अब तो यही क्या बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, सारा राज्य, मेरा सारा साम्राज्य क्या ले लेगा, ले लेगा मेरे से। मैं दूसरों से तो जीत गया पर अपने भाई से मैं नहीं जीत सका। अब चारों तरफ बाहुबली की जय जयकार होने लगी कि बाहुबली ने कितने युद्ध जीत लिए, पांच युद्ध जीत लिए। सब बाहुबली की जय जयकार लगा रहे हैं और वो जय जयकार सुनकर भरत को अंदर अंदर बड़ी पीड़ा हो रही है कि मैं इतना बड़ा सम्राट, इतनी सब कुछ होने के बाद भी मैं क्या हो गया, हार गया। अब कहते हैं जब वो वही उसमें युद्ध के मैदान में थे तो देवों ने भरत को एक चक्र ला कर दिया कि लो इस चक्र से क्या कर लो, तुम प्रहार कर लो। अब वो चक्र इसलिए होता है कि उस चक्र के ऊपर जिसका प्रहार किया जाए उसकी मौत क्या है, निश्चित है। अब भरत ने उस चक्र को जोर से घुमाया, जोर से घुमाया और बाहुबली के ऊपर देकर मारा। अब वो कहते हैं जैसे ही भरत ने वो चक्र घुमाया और बाहुबली के पास गया और वो गोल गोल घूमकर वापिस क्या आ गया, भरत के पास आ गया। अब वापिस क्यों आया, तो भरत को पता लगा कि ये चक्र अपने सेम गोत्र वालों के ऊपर प्रहार नहीं करता। और उधर वो बाहुबली सोचते हैं कि मेरा भाई क्या इतना गया बीता है, इतना राज्य का लोभी है कि राज्य के लिए मुझे मारने तक क्या हो गया, तैयार हो गए, मेरे प्राण लेने को तैयार बैठा है। अब भरत को बड़ा क्या आता है, अंदर गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं कैसे जैसे करके उन्होंने क्या कर ली, गुस्से में आकर मुट्ठी क्या कर ली, बांध ली कि अब मैं इसको बताऊंगा किसने मेरे को कैसे क्या करा है, ये मुझे क्यों मार रहा है। अब कहते जैसे भरत बाहुबली भरत के ऊपर वापिस से प्रहार करने लगे, एकदम से देवों ने उसे कहा कि तुम कैसे पुत्र हो, तुम्हें पता है कि तुम किस पिता के क्या हो, पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने तो इतनी सारी राज्य लक्ष्मी, इतना सारा वैभव एक मिनट में तिनके की तरह क्या कर दिया, छोड़ दिया। और तुम एक प्रॉपर्टी के लिए, एक राज्य के लिए इतनी भाई भाई के ऊपर क्या कर रहे हो, प्रहार कर रहे हो। तुम्हें तो धिक्कार है कि तुम्हारे पिता ने इतना अच्छा काम किया जिसकी शरण में आज लाखों प्राणी है और तुम उनकी इज्जत को, उनके नाम को क्या कर रहे हो, धूमिल कर रहे हो। ऐसे पुत्रों पर तो क्या है, धिक्कार। अब बाहुबली का थोड़ा सा अहंकार,
नीचे जाता है कि बात तो बिल्कुल क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और मन में पश्चाताप आता है कि क्या मैं ऐसा अपने भाई के ऊपर प्रहार करके मेरे पिता का कितना बड़ा क्या होगा, अपमान होगा। नहीं, मुझे भरत के ऊपर क्या नहीं करना, हाथ नहीं उठाना, मुझे नहीं मारना। अब कहते अपने भीतर इतने वैराग्य के भाव एकदम से जागृत हो गए कि जो ऐसा करता हूँ, जो रास्ता मेरे पिता ने अपनाया है वही रास्ता क्या कर लेता हूँ, मैं भी अपना लेता हूँ। अरे ये धन दौलत वैभव ऐश्वर्य किसके साथ में गए हैं, क्या ये सदा सदा मेरे रहने वाले हैं, क्या ये सदा से हमारे हैं, यहीं पर मिले हैं और यहीं पर क्या हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। तिनका भी अपने साथ हम लेकर नहीं जा सकते। अपनी कितनी भी फेवरेट चीज, कितना भी फेवरेट व्यक्ति, कितनी भी अच्छी अच्छी से अच्छी चीज को हम जरा सी चीज भी यहाँ से लेके नहीं जा सकते, यहीं पर मिलती है और यहीं पर क्या हो जाती है, छूट जाती है। तो किस लिए लड़ाई करनी, किस लिए अपने भाई के ऊपर प्रहार करना। अब कहते हैं जब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, अब जो उनकी दोनों मुट्ठियां तनी हुई थी, गुस्से में आई हुई थी, अब वो थोड़ी सी क्या पड़ गई, ढीली पड़ गई। जो हाथ ऊपर भाई को मारने के लिए उठा हुआ था, अब वो हाथ कहाँ कि हाथ उठाए और नीचे नहीं जाएगा, उन्हीं जो हाथ उठे हुए थे उन्हीं हाथों से पंचमुष्टि क्या कर ली, लोच कर ली कि जो रास्ता मेरे पिता ने दिखाया, जो उन्होंने देखा, मैं भी उसी रास्ते पर क्या करूंगा, चलूंगा। अब बाहुबली ने वही युद्ध के मैदान में खड़े खड़े क्या कर ली, पंचमुष्टि लोच कर ली। यानी कि अब वो क्या हो गई और मन में सोचने लगे अब मुझे भी साधु जीवन को अपनाना है। जो रास्ता मेरे पिताजी ने देखा, जो रास्ता मेरे पिताजी सबको दिखा रहे हैं, अब मैं भी उन्हीं का क्या करूंगा, अनुसरण करूंगा। जिस ओर प्रभु का समो शरण था, उसी ओर बाहुबली के कदम क्या हो गए, बढ़ गए। अब जैसे ही भरत ने को ने देखा कि मेरे भाई ने क्या कर लिया, कौन सा कितने मुश्किल लोच कर लिया, 5 मुश्किल लोच कर लिया। अरे तो साधु बनने जा रहा है। एकदम से उनको भी अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों क्या कर दिया, ये मेरे कारण मेरे भाई ने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। और भरत बाहुबली जंगलों की तरह बढ़ गए और कुछ देर तक भरत उनको क्या करते रहे, देखते रहे और भीतर ही भीतर नमन कर रहे हैं कि ये तो अब चक्रवर्तियों का भी क्या बन जाएगा, चक्रवर्ती बन जाएगा। चक्रवर्ती भी साधुओं को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं तो किसके लिए लड़ रहा था, अब ये तो मेरे से भी क्या है, महान है। अब देखते देखते वो जैसे जैसे समूह शरण की तरह बढ़ने लगे, फिर मन में विचार आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रभु के समूह शरण में। और प्रभु के समूह शरण के अंदर तो प्रभु के पास मेरे छोटे भाई क्या है, दीक्षित हैं। अब मैं उनके प्रभु के पास जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, मैं तो उनसे भी क्या कहलाऊंगा, छोटा। चाहे उम्र में बड़ा हो, जिसकी दीक्षा बाद में वही क्या है, छोटा है, जिसकी दीक्षा पहले वही क्या है, बड़ा है। अरे मैं अपने छोटे भाइयों को नमन करूंगा, क्या मैं इतना गया देता हूँ, अरे नहीं नहीं, मैं छोटे भाइयों को नमन नहीं कर सकता। इतना सब कुछ छोड़ दिया, परंतु अहंकार दिमाग पर हावी कि मैं अपने छोटे भाइयों को कैसे नमन करूंगा। फिर मन में विचार आता है कि मैं ऐसी साधना करता हूँ कि मुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाए। जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाएगा तो कोई बंधन नमन करना ही नहीं पड़ेगा। अब सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और वही समूह शरण के बाहर कदम टेक गए और अपने शरीर को साधना में लगा लिया कि मुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन की क्या करनी है, प्राप्ति करनी है। और प्रभु ऋषभ देव अपने केवल ज्ञान के अंदर सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु से तो कुछ भी अछूता नहीं था। प्रभु को ये भी पता था कि दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं। प्रभु ये भी जानते थे कि भरत बाहुबली ने एकदम में राज्य लक्ष्मी का क्या कर दिया,
त्याग कर दिया, पंचमुष्टि लोच कर ली, अब बस थोड़ा सा क्या बच गया, अहंकार आ गया। तप साधना में लग गए और ऐसी साधना करी, कहते हैं उनकी शरीर के ऊपर जो पेड़ों की तने क्या हो गई, लग गई, जो बाल थे वो जटा बन गए, कानों के जो ये हमारे होल होते हैं इसके अंदर पक्षियों ने अपने क्या बना लिए, घोंसले बना लिए, पैरों के बीच में जो स्थान होता है वहां पर चींटियों ने, चूहों ने अपने क्या बना लिए, दिल बना लिए, परंतु वो अपनी साधना से नहीं डगमगाए। आप देखो एक चींटी चढ़ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, चींटी 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 हटाओ, और उनके शरीर के ऊपर तो इतने पक्षियों ने क्या बना लिया, अपने रहने का साधन बना लिया, पर बाहुबली टस से मस नहीं हुए। प्रभु ने देखा कितनी गहन साधना कर रहा है, इतना सब कुछ इसने कर लिया, पर भी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। एक अहंकार क्या बना हुआ है, बाधा बना हुआ है। उस समय प्रभु ने ब्रह्मी और सुंदरी जी को बुलाया और कहा कि बाहुबली का अहंकार दूर करके आओ। वो अहंकार उसके केवल ज्ञान में क्या बना हुआ है, बाधा बना हुआ है। दोनों प्रभु की आज्ञा लेकर जंगल में पहुंची, पहले भाई को ढूंढा, लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कौन पेड़ है और कौन उनका भाई है, क्योंकि उनका शरीर भी पेड़ की तरह हो गया था। जैसे तैसे भाई को पहचाना और दूर से आवाज लगाई, भैया हाथी के ओदे से नीचे उतरो, भैया हाथी के ओदे से नीचे उतरो। अब 5-6 बार आवाज लगाई तो एकदम से बाहुबली का ध्यान थोड़ा सा क्या हुआ, हिला। अरे ये आवाज तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है, थोड़ा सा और ध्यान लगा, अरे ये आवाज तो ब्रह्मी और सुंदरी की है, अरे ये मुझे कौन से हाथी के ओदे की बात कर रही है, मैं तो सब कुछ क्या कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, मैंने तो दीक्षा ले ली है, मैं तो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए खड़ा हूँ, और ये मुझे कह रही है कि हाथी के ओदे से नीचे उतरो। अब कहते हैं थोड़ा सा और जागृति आई, मन में विचार आया, अरे ये कह रही है कि जो मैं अहंकार रूपी हाथी के ऊपर बैठा हूँ उस ओदे से मुझे क्या करना है, नीचे उतरना है। अरे ये तो मुझे क्या करने आई है, जगाने आई है। चिंतन की धारा बदल गई कि अरे जब दीक्षा ले ली तो कौन छोटा और कौन बड़ा, लगता है कि यही अहंकार भावी मेरे केवल ज्ञान में क्या बना हुआ है, बाधा बना हुआ है। बहनों के जगाने के बाद अब शास्त्र कहता है कि इतने भाइयों तक पहुंचे नहीं थे, उनको बंधन भी नहीं किया था, सिर्फ मन में विचार आया था और एक कदम उठाया ही था कि छोड़ सारे अहंकार को, बंधन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने छोटे भाइयों को क्या कर लेता हूँ, बंधन नमन कर लेता हूँ। जैसे कदम उठाया, दूसरा कदम जमीन पर भी नहीं रखा और वहीं खड़े खड़े उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो ऐसा होता है अहंकार, जो जीवन के अंदर बहुत बड़ी क्या बनता है, बाधा बनता है। और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद बाहुबली प्रभु के समूह शरण में पहुंचे, और समूह शरण में जाने के बाद जहाँ पर सब केवली बैठे थे वहीं पर जाकर क्या हो गए, विराजमान हो गए, और प्रभु की पावन पवित्र देशना सुनने लग गए। अब प्रभु के समूह शरण में कितने पुत्र दीक्षित हो चुके, 99 पुत्र प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गए। दोनों पुत्रियां क्या हो गई, दीक्षित हो गई। अब बचा है तो कौन बचा है, भरत बचा है। प्रभु ऋषभ देव के चरणों में किस प्रकार भरत भी पहुंचेंगे, और प्रभु ऋषभ देव के जीवन का एक बहुत सुंदर वर्णन जो अभी भी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, मरीचि का। मरीचि का नाम आपने सुना होगा, जब भगवान महावीर के क्या आते हैं, 27 भवों के अंदर मरीचि का क्या आता है, भव आता है कि किस प्रकार वो मरीचि भगवान महावीर बनने वाली आत्मा प्रभु ऋषभ देव के समूह शरण में भी क्या थी,
वहां पर थी और किस प्रकार वो किसकी क्या थी, संतान थी। क्या उनका ऋषभ देव से क्या था, संबंध था। किस प्रकार वो आत्मा भी अपना क्या करेगी, कल्याण करेगी। मरीचि का बहुत सुंदर वर्णन जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर क्या देता है, प्रेरणा देता है, जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की श्री जय, धर्म की अहिंसा परमो धर्म की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सब साहुनां, ऐसो पंचे नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानं चे सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदाता, श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरियंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धि शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में